तो दोस्तों फिलहाल जो चाइना दुनिया में प्रोडक्शन हब बन के बैठा हुआ है वो बहुत जल्दी चाइना से छिनने वाला है। बहुत सारे कंपनीज अभी चाइना से निकलना स्टार्ट कर चुके हैं और इस ईयर के एंड होते होते बहुत सारे कंपनीज चाइना से निकल चुकी होंगी। फिलहाल जो कंपनीज चाइना से निकल रहे हैं, सबसे पहले नंबर आता है जापानीज़ कंपनीज का। जापान के गवर्नमेंट ने अपने कंपनीज को ऑर्डर दिया कि वो अपना जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो चाइना से निकाल के जापान ले आएँ या फिर और किसी कंट्री में शिफ्ट कर लें। इसके बदले जो कंपनीज को नुकसान झेलना पड़ेगा उसका भरपाई खुद गवर्नमेंट कर देगा। उसके बाद ही न्यूज़ आया कि सैमसंग भी अपना जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो निकाल के लेके आना चाहता है चाइना से और वियतनाम में शिफ्ट करना चाहता है। और अभी अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है कि यूएसए के जो सबसे बड़े बड़े कंपनीज हैं एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, वो भी अपना जो कंपनीज है वो उसे निकाल के लेके आना चाहते हैं किसी और कंट्री में। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि चाइना में जब कोरोना वायरस फैला तो दुनिया का सारा प्रोडक्शन का सेटअप था वो ठप पड़ गया। इसीलिए कंपनीज और नहीं चाहती कि वो किसी एक कंट्री के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट होके रहें। इसीलिए सारे के सारे कंपनीज अभी डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपना जो बिजनेस है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग जगह बनाएं ताकि कोई भी अगर फ्यूचर में इस तरह का सिचुएशन हो तो आराम से कंपनीज उसे निपट पाएँ। दूसरी बात यह है कि जब से चाइना और अमेरिका का ट्रेड वार स्टार्ट हो गया था तभी से बहुत सारे कंपनीज निकलना स्टार्ट हो गए थे। बहुत सारे कंपनीज ने अपना जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ था दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था, पर उस प्रोसेस में देरी लग रहा था। पर ये जो कोरोना वायरस के वजह से जो कुछ भी हुआ है इसके लिए ये जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाला है। बहुत ज़्यादा कंपनी चाइना से निकलने वाले हैं। अभी फ़िलहाल जो भी कंपनीज चाइना से निकल रहे हैं ज़्यादातर कंपनी शिफ्ट कर रहे हैं वियतनाम और थाईलैंड में। बहुत कम ही कंपनी ऐसे हैं जो कि इंडिया को एज ए प्रोस्पेक्ट देख भी रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि अभी फ़िलहाल जो इंडिया में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारा जो लेबर बेस है वो इतना कमज़ोर है कि कोई भी कंपनी हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। अगर हमारे गवर्नमेंट को इन फ्यूचर चाइना की तरह एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो हमें अपने कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो लेबर है उनका क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। लेबर्स को स्किल्ड लेबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास लेबर बहुत ज़्यादा भी हो पर लेबर का जो कैपेसिटी ऑफ वर्किंग है और स्किल लेवल कम हो तब भी कंपनीज़ को उससे लॉस ही होता है। दूसरी बात यह है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि जो कंपनीज हमारे कंट्री में आए उन्हें बहुत कम नुकसान हो और वो आराम से आके हमारे कंट्री में अपना जो सेटअप है उसे एस्टेब्लिश कर पाएँ। अगर हम लोग फ़िलहाल का सिचुएशन देखें तो चाइना में दुनिया का जो प्रोडक्शन होता है वो करीब 30% का प्रोडक्शन होता है, पर उसके कंपैरिजन में हमारे कंट्री में ओनली 3% का प्रोडक्शन होता है। आप खुद ही सोच के देखिए, जो कंट्री 30% का प्रोडक्शन होता है और उसी कंट्री से प्रोडक्शन निकल के दूसरे कंट्रीज में डाइवर्ट होने वाला है, तो आपको किस तरह का एक एनवायरनमेंट चाहिए ताकि वो जो कंट्री आए आपके कंट्री में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पर जो भी कंट्रीज चाइना से अभी निकल रही हैं उनके लिए इतना भी आसान नहीं है कि वो पूरा का पूरा अपना सेटअप निकाल के किसी और एक कंट्री में पूरा का पूरा एस्टैब्लिश कर पाएँ, क्योंकि चाइना अभी फ़िलहाल दुनिया का जो 40% ऑफ फिनिश्ड गुड है उसे प्रोड्यूस करता है और 16% ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करता है। उस सारा का सारा चीज़ निकाल के किसी और कंट्रीज़ में लेने के लिए कुछ टाइम लगेगा और उतना टाइम इंडिया के पास अभी है ताकि वो अपना जो सिस्टम है उसे पूरा डेवलप कर पाए और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी रेडी कर पाए ताकि जब भी वो आउटफ्लो हो तो इंडिया उसे कैश कर पाए। और भी हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे कंट्री में स्टेट्स हैं जो लैंड एक्विजिशन में देरी कर लगाती हैं उसके वजह से बहुत सारे कंपनीज हमारे कंट्री में चिढ़ के नहीं आते। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रख के इस तरह का जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी निकल रहा है उसे ग्रैब करना पड़ेगा।